तो इंग्लिश इंग्लिश क्लास हुई? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? विंडो हैंडलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विंडो हैंडलिंग। और विंडो हैंडलिंग करने का मतलब वही होता है कि कैसे आप इस विंडो से दूसरे विंडो पे क्या करोगे? स्विच करोगे। स्विच करने का मतलब होता है कभी इस पे काम कर रहे हैं, फिर कभी उस पे काम करना है। जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल था कि भाई हम क्या कर रहे थे, हम क्लिक कर रहे थे किसी बटन पे ना, कौन सा सारी लिंक था, कौन सा था? फीडबैक। तो एक नई विंडो खुल रही थी कि नहीं? अब हमें उस पर काम करना है। अब एक चीज, पहले तो एक चीज ये दिमाग में रखनी है, चाहे नई विंडो खुले चाहे नई टैब खुले, बात वही है। जैसे मान लो राइट क्लिक करें, ऐसे भी खुल सकता है। ये क्या हो गया? देखो, इसको हम लोग टैब बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जब अलग से खुले तो क्या है? ये विंडो है। जब उसी में बगल खुले तो क्या है? टैब है। लेकिन याद रखना, सेलेनियम के लिए वो भी अलग है, वो भी अलग है। भाई देखो, ये मेन वाला है, इसकी हैंडल वैल्यू अलग है। जो टैब में खुला इसकी हैंडल वैल्यू अलग है। जो नई विंडो खुली इसकी हैंडल वैल्यू क्या है? अलग है। लेकिन तो वही है, अब आपको जरूरत पड़ सकती है, कोई कभी कहे इस पे काम करना है, कभी कोई कहे उस पे काम करना है, तो कैसे काम करोगे? जैसे कोई मान लो तुमसे कहे, तुम पहले ब्राउजर लॉन्च किए, यूआरएल खोले, ये खुला, फिर यहाँ किसी बटन पे क्लिक किए, कुछ किए, बगल में ये क्या खुल गया? ये खुल गया। अब तुमसे कोई कह रहा है कि उस पर क्लिक करो, फिर कहीं और वीडियो एडिटर पे क्लिक करो, फिर एक नई विंडो खुल जाएगी, फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्या? डाउनलोड ऑनलाइन। या फिर यहाँ पे आएगा क्या? वीडियो गाइड, कहेगा वीडियो गाइड पे क्या करो? क्लिक करो। तो तुम्हारा जो ड्राइवर है वो तो काम कर रहा है किस पे? मेन पे ना, इस पे काम थोड़ी ना करेगा। अब उसके लिए आपको फोकस यहां से हटा के इस पे लेके जाना पड़ेगा। रास्ता क्या है? रास्ता एक है कि आप मेथड यूज करिए ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। ये आपको क्या करेगा? जितनी विंडो उस समय खुली, मान लो 3 खुली हैं, तो तीनों की क्या दे देगा? हैंडल वैल्यू। देखो वही काम किए भी हैं हम लोग, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। अब फिर हमें इस पे काम करना है, तो हम फोकस तो हमें कहाँ ले जाना है? इसके ऊपर। अब भाई हैंडल यहाँ पे गेट विंडो हैंडल्स में हमें हैंडल वैल्यूज तो तीनों क्या हो गई? मिल गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मिली किस में है? सेट में। अब हमें पता नहीं कौन किसका नंबर है। अगर हमें पता होता कि पहले वाले का 0 है, दूसरे का वाले का 1 है, जैसे अभी इसी को रन कर दो तो इस सेट में 2-3 वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी? अब अगर हमें पता होता, जैसे लिस्ट होता, तो समस्या नहीं है। ये क्या दे रहा है? सेट दे रहा है। अब यहाँ समस्या है क्योंकि यहाँ इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है। इसके अंदर हैंडल वैल्यू तो तीनों की होगी, इसके अंदर हैंडल वैल्यू तो तीनों की होगी, लेकिन किसकी क्या है हमें पता नहीं। इसीलिए हमने कहा क्या करते हैं, वही है ना, जैसे 3 आदमी हैं, हमें नहीं पता तीनों में कौन चोर है, तो हम क्या करेंगे? तीनों की तलाशी लेंगे ना। तो वही ये कर रहा है। एक लूप लगाए हैं, और लूप भी क्या लगाया? फॉर ईच लूप। याद रखना भाई इस लूप को, बड़ा आसान लूप है। इसमें i बराबर 0, काउंट माउंट कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना सेट, लिस्ट, एरे, मैप कुछ भी बताओ, अपने आप उतनी बार चलेगा उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी। जैसे अगर इसके अंदर 3 है तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। जब पहली बार चलेगा तो पहली वैल्यू आएगी। अब हमें पता नहीं ये पहली वैल्यू किसकी हैंडल वैल्यू है, इसीलिए तो हमने दिमाग लगाया, हमने यूज किया ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और फिर क्या भेजा? हैंडल वैल्यू। तो भैया हमें नहीं पता कौन किसका है, लेकिन तीनों में से किसी के ऊपर तो फोकस जाएगा ना। जब किसी के ऊपर फोकस चला गया तो जिसके ऊपर गया उसका क्या निकाले? यूआरएल निकाले। और फिर उस यूआरएल को मैच कर किए कि अगर यूआरएल मेरे वाले यूआरएल से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। अब यहाँ लोग किसका यूज किया? कंटेंट्स का, मतलब यूआरएल के अंदर, जैसे हम लोग फीडबैक वाली विंडो थी तो उसके अंदर फीडबैक वर्ड होना चाहिए। मान लो पहले का यूआरएल कुछ और था, उसके अंदर फीडबैक वर्ड नहीं था, तो क्या इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा।
फिर आगे बढ़ेगा तो उसके अंडर वैल्यू क्या कर देगा, फिर दूसरा चक्कर चलेगा। और इस बार मान लो दूसरे यूआरएल में फीडबैक है, तब इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो प्रिंट क्या करेगा, बाउंड कहेगा क्या मिल गया, और फिर क्या कर दिया ब्रेक। भाई मिल गया क्या मतलब है, सही सही विंडो पे फोकस गया है तभी तो मिला है, तभी तो यूआरएल क्या हुआ है, मैच हुआ है। अब कहीं और फोकस करने की जरूरत क्या है, ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ये लूप 3 बार चलना होगा, लेकिन ब्रेक चलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक का मतलब क्या होता है, लूप से बाहर। अच्छा हाँ, कभी ऐसी बेवकूफी मत करना। यही है, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, या यहाँ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्यों दे रहा है, कह रहा भाई ब्रेक का मतलब होता है लूप से बाहर निकल जाना, तो कह रहा है तुम लूप चलाओगे और हमसे कह दोगे क्या कर ले, बाहर निकल जाओ, तो ये किस लिए लिखे हो रामायण, भाई बताओ इसका क्या मतलब हुआ तब। इसीलिए ब्रेक ऐसे नहीं होता, ब्रेक हमेशा हम यूज करते हैं कहाँ, कि ना किसी इफ के अंदर ब्रेक जब भी यूज करते हैं देखना तुम हमेशा। अरे अगर चाहे तुम कह रहे हो अंतिम में कर दो, भाई चलो अंतिम में कर दे रहे हैं, एरर तो नहीं देगा, लेकिन बताओ ये लूप चलेगा, भाई ये लूप मान लो 3 बार चलना था, पहली बार चलेगा ब्रेक पड़ेगा निकल जाएगा ना, तो यार फिर देती तुम्हारा लूप तो चलेगा ही नहीं 3 बार, क्यों लिखे हो ये नौटंकी, ये लिखने का तुम्हारे मतलब कुछ है ही नहीं। देखो इसका मतलब है हमेशा जब हम लोग ब्रेक यूज करते हैं तो हमेशा किसी इफ या एल्स के अंदर यूज करते हैं, इससे ये होता है भैया ऐसा नहीं चलेगा ब्रेक हो जाएगा, अगर इसके अंदर गया तो क्या होगा, जैसे वही हमने बताए कि भाई 5 आदमी है उसी में एक चोर है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले के पास है नहीं है, दूसरे के पास है नहीं है, तीसरे के पास है, अब क्या चौथे पचवे काहे की तलाशी लोगे भाई, अगर लोगे तो पागल ही कहे जाओगे ना, तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया तीसरे नंबर पे, तीसरे आदमी के पास था, और तब भी तुम चौथे पचवे की तलाशी ले रहे हो, तो वही सेम यहाँ बेवकूफ़ी नहीं है भाई, ये लूप किस लिए लगाया गया कि ये मान लो यहाँ 10 विंडो खुली होती तो 10 के अंदर वैल्यू आती, ये लूप कितनी बार चलता, 10 बार चलता, लेकिन अब तुम्हें पता नहीं ना तुम्हारी चीज पहले नंबर पे है कि तीसरे नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे कि 8वें नंबर पे है, अब ये लूप ज्यादा से ज्यादा कितने बार चलेगा, 10 बार, अगर 10 वैल्यू, लेकिन अगर पहले ही काम हो गया तो कंडीशन मैच करके कहाँ चला आएगा अंदर, अब ब्रेक का मतलब लूप से निकल जाएगा क्या, परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये है भाई, ये है क्या, विंडो हैंडलिंग। अच्छा इसी में एक सवाल और पूछते हैं, इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि 3 विंडो खुली हैं, एक को छोड़ के बाकी को क्या करना, क्लोज करना, एक को छोड़ के बाकी को क्या करना है, क्लोज करना। चलो इसी पे करें, वैसे तो ये चीज समझ में आई है ना। अब इस वाले सिनेरियो करते हैं, मान लो हम यहीं कर रहे हैं, किस पे क्लिक कर रहे हैं, फीडबैक को, तो मेन वाले पे आ गया, जैसे हम अच्छे, चलो एक सिनेरियो ऐसा करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सबको ध्यान से देखना इस चीज को। और अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में क्लोज और क्विट में क्या बताए थे, अंतर भी बताए थे, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। जैसे मान लो बिटाई करें ना, क्या पासवर्ड, चलो एक बार क्या किए थे हम लोग, पहले हम लोग आई थिंक, और सॉरी आई पे क्लिक करके किस पे क्लिक किए थे, फीडबैक पे,
और चलो फिर से आई पे क्या करते हैं, माउस ओवर, और फिर क्लिक करते हैं किस पे, हेल्प पे। चलो कोड कैसे लिखेंगे यार, पहले देखो, पहले मूव टू एलिमेंट किए आई पे, इसके बाद फीडबैक पे क्या किए, क्लिक किए, और इसके बाद जैसे क्लिक करोगे तब तो वो जो, अच्छा एक मिनट भाई देखो, ये सब थोड़ा दिमाग अब लगना चाहिए आपका भी। जैसे मान लो सब लोग कोड देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको पूरा, देखो ये भी इतना में बता रहे हैं, इतने कोड के बाद क्या हो जा रहा है, बंदा लॉगिन हो जा रहा है। इसके बाद ये कोड है, क्या ये कोड काम करेगा, क्या लिखा है कोड में, समझ में आ रहा है, पढ़ो ना, पहली लाइन में लिखा है एक्शन क्लास का क्या बना है, ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी बात थोड़ी दिखा रहा है जो पहली बार देख रहे हो। दूसरी क्लास में क्या, दूसरी लाइन में क्या किए हैं, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मूव टू एलिमेंट मेथड याद है ना माउस ओवर के लिए, और लास्ट में जोड़े हैं क्या, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, और ये तो बात है इसका क्या है, इसका जिसमें माउस ओवर करना है, तो ये लाइन चलेगी माउस ओवर कर देगा। इसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड बाय करके किस पे क्लिक कर रहा है, फीडबैक पे, फिर किस पे कर रहा है, हेल्प में, दोनों लिंक हैं। तो बताओ ये कोड चलेगा क्यों, जैसे देखो नहीं, जैसे देखो ना उससे दिक्कत नहीं, जैसे ये मान लो इससे माउस ओवर किए, फिर किस पे क्लिक किए, फीडबैक पे, जब फीडबैक पे क्लिक कर दोगे तो वो तो हट जाएगा ना, अब हेल्प दिखाई दे रहा है, हेल्प तो तब दिखाई देगा ना जब इसको फिर से क्या करोगे, माउस ओवर। अब वही गलती तुम्हारी है कोड में यहाँ, कि तुमको क्या करना चाहिए, इस लाइन को कॉपी करके, जैसे फीडबैक के पहले माउस ओवर किया था वैसे ही हेल्प के पहले भी माउस ओवर कर दो। अब अच्छे चलेंगे तो यहाँ कितने खुलेंगे, 3 ना, कितने खुलेंगे, 3 भाई। देखो अच्छे, अरे देख लेते हैं यार, लो आ गए, यहाँ पे ये हो गया क्या, लॉगिन। अब यहाँ देखो ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी तो क्या करेगी, माउस ओवर करेगी, फिर फीडबैक पे क्या करेगी, क्लिक करेगी, फिर माउस ओवर करेगी। और याद रखना फोकस अभी भी कहाँ है, मेन पे ही है, मेन पे ही फीडबैक भी है, और मेन पे ही क्या है, हेल्प भी है, इसी के अंदर हेल्प भी है, और इसी के अंदर क्या है, फीडबैक भी है। चलाओ, देखो, अरे लो भाई देखो, फीडबैक भी खुल गया, और कौन खुल गया, हेल्प भी खुलने की कोशिश कर रहा है। खुले ना खुले वो तो डिपेंड करता है, लेकिन वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है। 3 विंडो हो गई कि नहीं हो गई, अब लो, अब तुमसे कहा ये गया है, ध्यान से सुनना हम क्या कर रहे हैं, तुमसे कहा जा रहा है कि फीडबैक को छोड़ के बाकी सबको क्या कर दो, क्लोज। क्या बोला गया है समझ रहे हो, कि तुमसे कहा गया क्लिक करो, तुमने क्लिक किया, 3 विंडो क्या हो गई, खुल गई। बाद में तुमसे कहा जा रहा है कि 3 में फीडबैक को छोड़ के बाकी सबको क्या करो, क्लोज करो, और फिर फीडबैक पे जाओ और डिस्क्रिप्शन में वैल्यू क्या करो, टाइप करो। ध्यान समझ रहे हो क्या कह रहा है, सिनेरियो कहता है कि जाओ पहले उन 2 लिंक्स पे क्या करो, क्लिक करो, तो दो विंडो और खुल जाएंगी, टैब 2 वो 1 और ये, कितने हो गई, 3। फिर कह रहा है जी 3 में बाकी 2 को क्या कर दो, बंद कर दो, फीडबैक को खाली छोड़ो, फीडबैक को मत कुछ करो, और फिर फीडबैक में जाके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखो, वैल्यू लिखो। चलो करते हैं, चलो गेट विंडो क्या किया, हैंडल्स किया, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, तीनों की हैंडल वैल्यू। फिर यहाँ चलेगा क्या, लूप, एक एक करके इस वेरिएबल में तीनों की हैंडल वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी। जब पहले की आएगी, हम चेक किए विंडो
फिर से यूआरएल, गेट करंट यूआरएल, फिर क्या लिखे, जिसमें फीडबैक को छोड़ना है, बाकियों को क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्या करें बताओ, यहां तो ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, जब वो उसका, जब फीडबैक वाली विंडो होगी। इफ के अंदर कब नहीं जाएगा, जब मेन वाली विंडो होगी या हेल्प वाली विंडो होगी, तब इफ के अंदर नहीं जाएगा। और तुम्हें बताओ हम क्या बोल रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है, बंद करना है। या तो ऐसे लिख दें, कंटेन्स मेथड रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, लिख दें डबल क्या, ये फॉल्स कब होगा बताओ, जब उसके यूआरएल में फीडबैक वर्ड नहीं होगा, तभी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और अब हम यहां लिख दें ड्राइवर डॉट, अब क्या होगा बताओ भाई, क्या मतलब हुआ, हमने क्या लिखा सर, ड्राइवर ही है ना, ये देखो, ये बताओ कोड क्या करेगा यार, तुम लोग ध्यान से सब लोग देखो। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो करेगा, तीन में से किसी पे जाएगा, फिर गेट करंट यूआरएल करेगा, तो उसका क्या पाएगा, यूआरएल पाएगा, फिर चेक करेगा यूआरएल के अंदर फीडबैक है या नहीं। देखो यहाँ कंटेन्स, अब यहाँ बराबर क्या लिखा है, फॉल्स। इफ के अंदर तब जाएगा जब इस यूआरएल के अंदर फीडबैक नहीं होगा। मान लो मेन विंडो आई तो उसके अंदर फीडबैक है नहीं, तो ये तो फॉल्स आएगा कि नहीं आएगा, और ये इससे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, तब इसके अंदर जाएगा और मेन वाली विंडो को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। हेल्प के लिए जाएगा तो वहां पे फीडबैक नहीं पाएगा, नहीं। देखो याद रखना, ये कब इफ के अंदर जाएगा, जब मैच नहीं करे। हमने बराबर फॉल्स लिखा है ना, अगर ये लिख दे तो तब क्या मतलब हुआ, तो ये मतलब हुआ ना कि भाई फीडबैक वाले, जब फीडबैक होगा तो अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, ये तो गड़बड़ होगी बात ना, है ना। अच्छा अगर, तो क्या करें यहां फिर, फॉल्स, अच्छा या फिर चलो तो इसी को फॉल्स लिख दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रू। एल्स में कब जाएगा, जब क्या होगा, फॉल्स। लेकिन ये वाला कोड थोड़ा देखने में सही है, काम सही करेगा, लेकिन गड़बड़ लगता है क्या यार, इफ लिखे हो, इफ के अंदर कुछ लिखे नहीं, इफ के अंदर कुछ लिखे नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को, इसीलिए कहते हैं जब यही लिखना था तो इससे अच्छा क्या लिख दिए होते। ना ना, अच्छा सॉरी, अब चला दो, और इसके बाद अंतिम में क्या कर रहे हैं हम, अब ध्यान देना, ड्राइवर डॉट, ना ना, ड्राइवर डॉट क्या है, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और बाई डॉट नेम भी तो लिख सकते हैं ना, उसका नेम है शायद क्या, डिस्क्रिप्शन। क्या ये काम करेगा, देखते हैं, पहले पहले से इनका देखते हैं क्या क्या कर रहा है।
तो एक हेल्प वाला भी खुल गया और आई थिंक कौन सा खुल गया, फीडबैक वाला भी खुल गया। कितने खुल गए हैं, 3 दिखेगा भी यार। हैंडल वैल्यू में कितने की वैल्यू आई है, हैंडल वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, देखो 3 वैल्यू आई है कि नहीं आई, पहली वाली यही है ना, ये लास्ट में 662 है। तुम देखना यही तो है फॉर ईच लूप, 3 में से पहले बार कौन आएगा, पहला आएगा। फिर इसके बाद बंद भी हो गया क्या कोई, अभी नहीं। अब ये देखो पहला आया है, क्या आया है भाई 662 ना। अब इसमें फोकस किस पे जाएगा, पहले पे जाएगा। अब यूआरएल किसका लेके आएगा, जो इसका पहला रहा होगा। अब उसके यूआरएल में देखो क्या आया है, फीडबैक वर्ड आया है, नहीं आया है ना। अब चेक करेगा कि अगर विंडो यूआरएल में क्या है, कंटेंस होता है ना, जैसे इक्वल इग्नोर केस होता है वैसे क्या होता है, कंटेंस। अगर उसके अंदर फीडबैक है, ट्रू है, तब तो सही है, फॉल्स है तो। अब जैसे ये देखो इसमें क्या फीडबैक वर्ड है, नहीं है, तो कंटेंस मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स बराबर क्या, फॉल्स, ये मैच कर जाएगा ना। तो ये अब आएगा ड्राइवर डॉट क्लोज के अंदर और एक को बंद करेगा। देखो किसको बंद कर रहा है, अरे कर दिया होगा भाई, देखो किसको बंद किया, मेन वाले। मेन वाले में भी तो फीडबैक नहीं है, हमको छोड़ना आखिर किसको है, इसे ना, फीडबैक वाले को। अब देखो क्या करता है, दूसरी बार चलता है, अब किसे फोकस करेगा, दूसरे वाले पे। अब उसके बाद निकालेगा यूआरएल किसका, दूसरे वाले का। क्या आ रहा भाई, अब देखो इसके अंदर फीडबैक वर्ड आ रहा है, तो ध्यान देना, विंडो यूआरएल डॉट कंटेंस फीडबैक जो आएगा क्या आएगा, ट्रू आएगा। और बराबर क्या लिखा है, फॉल्स, तो ये मैच नहीं करेगा। देखना ड्राइवर डॉट क्लोज नहीं करेगा, देखना इसके अंदर कोड नहीं जाएगा। 1 मिनट, देखो नहीं गया ना, क्योंकि इसके अंदर तो तभी जाएगा जब कंडीशन क्या करेगी, मैच करेगी। यहाँ से ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स है, ये मैच नहीं किया, अंदर नहीं किया। देखो फीडबैक वाले को बंद नहीं किया। अब तीसरी, अब चलेगा तीसरे वाले के लिए आएगा। इसके में क्या है, इसमें भी फीडबैक नहीं है, तो विंडो यूआरएल डॉट कंटेंस क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स बराबर क्या होगा, फॉल्स, मैच कर जाएगा ना। तो अब देखना ये अंदर जाएगा, गया कि नहीं गया। और तीसरे को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। लूप 3 बार, 3 वैल्यू थी 3 बार चल चुका ना, यही तो फॉर ईच लूप की अच्छाई है। 3 वैल्यू थी 3 बार चलेगा, 10 वैल्यू होगी तो 10 बार, बस तुमको ये नहीं आ गया ना। अब हम क्या, अच्छा बताओ अब क्या बचा है, अकेले कौन बचा है, फीडबैक ना। अब फीडबैक में डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं क्या, हेलो। लेकिन मेरे भाई क्या आ गया, एरर आ गई कि नहीं आ गई। अरे यार 3 थे, पहले फोकस किए उसमें फीडबैक नहीं था, उसे बंद कर दिए। दूसरे फोकस किए उसमें फीडबैक था, उसको छोड़ दिए। फिर तीसरे पे गए, उसमें फीडबैक था, उसको क्या कर दिया, बंद किया। कितना बचा है, एक ही। लेकिन भैया फोकस उस पे नहीं है। याद रखना, काम करने से पहले अगर इधर उधर फोकस किए हो तो फोकस तुम्हें सेट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो, वही कोड जो पहले लिखे थे ना, 4 लाइन का कोड फीडबैक पे। भाई फीडबैक वाला बचा है, फीडबैक पे जाना है तो कैसे करोगे, यही कोड लिखे थे सेम ना, सेम यही लिखे थे। बस क्या लिखे थे, अगर ये क्या करना है, ये क्या है, ट्रू है तो क्या कहते हैं, ब्रेक। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताओ, फीडबैक को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, फीडबैक के ऊपर फोकस आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब लाइन नंबर 56 चलेगी तो हैंडल वैल्यूज में कितनी वैल्यू रहेंगी, जरा हाँ ये चीज सोच के देखो, सब लोग बताओ। देखो यहाँ लाइन नंबर जब 56 चलेगी, ये बताओ हैंडल वैल्यूज क्या है, एक सेट है,
हम कह रहे हैं लाइन नंबर 56 पे आओगे तो बताओ हैंडल वैल्यूज के अंदर कितनी, ये लूप कितनी बार चलेगा, ये बात नीचे हो हैं? देखो यहाँ है बेसिक बात पकड़ो, तुमने किया ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, 3 लूप की मिली हैंडल वैल्यू, वो आगे इस सेट के अंदर जो वेरिएबल का नाम है हैंडल वैल्यू। अब तुम हैंडल वैल्यू डॉट हैंडल करके 2 विंडो क्या कर दिए, बंद कर दिए। लेकिन हैंडल वैल्यूज तो पड़ी है इसमें ना, इसमें कितनी पड़ी है, 3 ना। ये लूप भी कितनी बार चलेगा, 3 बार। तुम ही बताओ यार, ये एक बार कब चलता, ध्यान देना। अगर हम, एक मिनट थोड़ा बड़ा करें, ये देखो ये लाइन यहां लिखते हैं। अब लाइन नंबर क्या चलती, पहले देखो पहले कितने आए थे इसमें, 3, फिर 2 को कर दिए क्या, बंद, कोई बात नहीं। फिर जब ये लिखे ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, अब निकालने जाएगा तो कितने पाएगा, 1 ही पाएगा ना, बाकी 2 को तो तुम क्या कर चुके, बंद। तो अब सेट में कितने आएंगे, 1 ही आएगा, और उसी के ऊपर फोकस जाएगा। लेकिन एक बात और बताएं, ये देखो ये तरीका सही है, चलाओ एकदम बढ़िया से चलेगा, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है मालूम है, ये तरीका देख रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना कोड चल रहा है फीडबैक को छोड़ के बाकी सबको क्या करने के लिए, बंद करने के लिए। इतना कोड चल रहा है फीडबैक पे फोकस ले जाने के लिए। भाई बिना फोकस के तो फीडबैक पे काम नहीं करेगा ना। इसके बाद तुम डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हो, चाहो तो चला दें, कोड बहुत बढ़िया से काम करेगा। लेकिन इसका एक छोटा वर्जन भी अवेलेबल है, इसका एक छोटा वर्जन भी क्या है, अवेलेबल है। तुम चाहो तो उसे यूज कर सकते हो। देख लो कहाँ गया फीडबैक, बचेगा बाकी सब क्या हो जाएंगे, फीडबैक बचेगा बाकी सब क्या हो जाएंगे, हाँ बंद हो जाएंगे। और देखना फीडबैक पे फिर क्या करेगा, लिख भी देगा। एक मिनट देखते हैं लिखता है, हाँ देखो हेलो लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया ना, बढ़िया काम कर रहा है। ये तरीका तो है ही। एक तरीका हम तुमको और बताते हैं, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा दिमाग भी लगाओ। जैसे ये बताओ, तुम्हें पता है ना किसी विंडो पे जाने के लिए जिस मेन चीज की जरूरत होती है उसका नाम क्या होता है, हैंडल वैल्यू, पता है। ये जितना ड्रामा लिखते हैं हम लोग लूप लगा के, ये वो करते हैं सिर्फ सही विंडो पे जाने के लिए। लेकिन जरा ध्यान से देखना आप इस चीज को। ये बताओ ये लूप चल रहा है, ये क्या करेगा, फीडबैक को छोड़ के बाकी सबको क्या करेगा, बंद करेगा। तभी तो यहां लिखे हम क्या, फॉल्स। अगर हम यही लगा दे क्या लगा दे, इसका क्या मतलब है, एल्स में कब जाएगा, देखो फॉल्स ये वाला कब चलेगा, जब विंडो यूआरएल के अंदर फीडबैक नहीं मिलेगी। और एल्स कब चलेगा, जब विंडो यूआरएल के अंदर फॉल्स मिलेगा ना। अगर हम यही चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये बताओ एल्स के अंदर फोकस कब आएगा, एल्स के अंदर कोड कब जाएगा, जब उसके अंदर फीडबैक होगा। नहीं होगा, फॉल्स लिखा है ना, या तो ऐसे लिख दो क्या, ट्रू। अब बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, जब उसके अंदर फीडबैक वर्ड होगा। एल्स में कब जाएगा, जब फीडबैक नहीं होगा। तो एल्स में हमने क्या करा दिया, क्लोज। और इफ के अंदर करा दिया, ध्यान से देखना, इफ के अंदर कब आएगा बताओ, जब फीडबैक होगा। तो यार हम तो कह रहे हैं मेरे भाई, तुमको एक लाइन सिखाए हैं हम, या यहां लिख देते हैं, एक लाइन सिखाए हैं, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। ये किसकी हैंडल वैल्यू लेके आता है, बोलो ये किसके लेके आता है, जिसके ऊपर फोकस होता है। अच्छा इफ के अंदर कब जाएगा, जब फोकस किसके ऊपर होगा, फीडबैक के ऊपर। तो अब हम यही लिख दे रहे हैं, स्ट्रिंग फीडबैक, या ऐसे लिख दे रहे हैं, फीडबैक
हैंडल वैल्यू, और क्या लिख दिए शुरू में, मान लो क्या लिख दिए, ब्लैंक, और फिर यहाँ लिख दिए ये। तो बताओ इस वेरिएबल के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, हैंडल वैल्यू आएगी, किसकी, फीडबैक की आएगी ना भाई। देखो जब फीडबैक नहीं होगा कुछ और होगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब फीडबैक होगा तो कहाँ आएगा, इफ के अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा तो फीडबैक हैंडल वैल्यू के अंदर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। और बस तो यार सीधा यही लिख दो ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या लिखे हैं, स्विच टू डॉट विंडो अब एकदम परफेक्टली एक ही लाइन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाए देख लो, 1 मिनट ऐसे कर देते हैं इसको। यार देखो ये एक तरीका ये भी है करने का, है ना, इसको कर देते हैं कंट्रोल, इसे कर देते हैं क्या, कमेंट। और एक तरीका ये भी है, पहले से ये क्या है, मेरे ख्याल से पहले से काफी क्या है, ये छोटा ही है। क्यों दे रहा भाई, फीडबैक हैंडल वैल्यू कहीं नहीं है क्या, वेरिएबल कहाँ है, अच्छा फीडबैक हैंडल वैल्यू कहाँ दिख रहा है, अच्छा हट गया, क्या है फीडबैक हैंडल, तो इसको देख लो भाई, 2 तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से। यार देखो असली हम ये जो लूप वूप लगाते हैं सिर्फ हैंडल वैल्यू निकाल के फोकस करके चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर हमें पता ही हो कि इसकी हैंडल वैल्यू यही है तब तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसे देखो हमने यहाँ निकाल लिया, तो अब मल्टीपल विंडोज में काम कर लोगे, लेकिन याद रखना ड्राइवर का फोकस एक टाइम पे किसी एक पे ही रहेगा, एक से ज्यादा पे नहीं रहेगा। क्लियर, चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, विंडो हैंडलिंग हो गया, फ्रेम हो गया है ना। और एक चीज और अच्छा देखो, हाँ एक स्क्रीनशॉट भी है कोड, अच्छा अलर्ट नहीं देखा है अभी तुम लोगों, अलर्ट तो हो गया है ना, अलर्ट का मतलब इसकी बात हो रही है। अरे वैसे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करना, फ्रेम करना, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, मान लो इसी फीडबैक पे क्या करना, क्लिक करना हो तो कैसे क्लिक कर सकते हो, पहले माउस ओवर करोगे तब, अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है तो कैसे करोगे, पहले माउस ओवर करोगे तब, क्योंकि सेलेनियम का एक जनरल अप्रोच है कि किसी भी एलिमेंट को क्लिक करने से पहले देखता है कि वो एलिमेंट सामने है या नहीं। अगर नहीं होता है तो तुम लोग पहले याद कर लो कुछ एक्सेप्शंस के नाम पहले बताए गए हैं। कुछ एक्सेप्शंस के नाम, तो जैसे ये पहले एक बार आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, ये एक्सेप्शंस कौन कौन से हमने बताए हैं, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये बताए हैं, एक स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन,
एक बताए हैं एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। याद है कब आते हैं तीनों? ये नहीं बताया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। अच्छा, पहले पहला कब आता है पता है? जब आपका एक्स पाथ क्या होता है, क्या होता है? रॉन्ग। ठीक है, एक्स पाथ आपका क्या होता है? नेम आईडी जो दिए वो गलत, टेक्स्ट कुछ भी है गलत है, तब ये आता है। और कई बार ये वाला आने का एक रीजन और भी होता है, क्या? टाइम आउट, मतलब चीज को खुलने में क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए भी आता है। दो हो गए। अच्छा, स्टेल एलिमेंट कब आता है? स्टेल, हाँ स्टेल एलिमेंट देखो बताए क्या थे कि जैसे तुमने पहले किया क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मान लो, और पा गए क्या, तो यहाँ लिख देते हैं पा गए क्या, वेब एलिमेंट। ये तो काम करने लायक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन अगर मान लो उसके बाद एनी हाउ पेज क्या हो गया, रिफ्रेश, चेंज, कुछ भी हो गया, मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, घूम गया, इसलिए क्या होता है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। अब सोचो लिखें WE डॉट क्लिक, तो काम नहीं करेगा ना, यही बताए थे ना, क्योंकि जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है, या मान लो ऐसे कर दिए होते, भाई क्लिक किए पेज क्या हो गया, घूम गया ऊपर, फिर दोबारा ये वेब एलिमेंट काम का नहीं रह गया, दोबारा उससे कुछ भी करना चाहोगे कर नहीं पाओगे। जैसे ये देखो, जैसे ये लिंक ये बताए भी हैं, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन नाम का लिंक है, दिख रहा, इस पर हम क्या करें भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट ले ले, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करें, क्लिक करें, हो गया। ऑर्गेनाइजेशन तो अब भी आ रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो अब भी आ रहा है ना, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन वही वेब एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का बनाए थे यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वेब एलिमेंट आपका पेज रिफ्रेश, या रिफ्रेश का मतलब क्या, देख रहे हो ये देख रहे हो ऊपर घूम रहा है, जब भी कुछ ऐसे हो, कहीं क्लिक करने की वजह से भी हो सकता है, और पेज को रिफ्रेश करने की भी वजह से हो सकता है, इसके बाद आपके वेब एलिमेंट क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। इसीलिए ये लाइन जब चलेगी तो देगी क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस वाला एक्सेप्शन। ये वाली नहीं देगी, कौन देगी, ये वाली, क्योंकि जब इस पर क्लिक करोगे तब पेज क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या बताए थे, इसका सोल्यूशन बताए थे तुमको कि भैया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या कर देना, फिर से कर देना, तब ये काम करे। क्लियर आई बात समझ में? क्योंकि तब इसको वेब एलिमेंट का फिर से नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अब ये काम कर लेगा। यही सिखाए भी थे हम यार। अच्छा, ये माउस ओवर करके फीडबैक पे क्या कर रहे हैं हम, क्लिक कर रहे हैं ना, लो बताओ माउस ओवर वाली लाइन क्या कर दी है, अब क्या होगा, लॉगिन करेगा और सीधे फीडबैक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। चलो चलाते हैं। चला, कहाँ गया, विंडो, शो व्यू, कंसोल, लो एक्सेप्शन आ गई। इसके लिए आया है, अच्छा लिंक टेक्स्ट फीडबैक के लिए, एक मिनट, अच्छा ये कोड कहाँ था, हम किस पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, यही है ना, चलो
अपन डिबग मोड में चलाते हैं। ये देखो ब्रेक पॉइंट लगा है ना, यहाँ आ गया ना। अच्छा एक मिनट, सॉरी जरा एक्सपाथ ऐसे भी लिख देते हैं, लिख तो सकते ही हैं क्या, बाई डॉट क्या लिख दें, एक्सपाथ क्या काम नहीं करेगा, ऐसे लिख दें, बोलो क्या ये एक्सपाथ काम नहीं करेगा भाई, करेगा ना। तो चलो फिर से चलाते हैं। सबको ध्यान से देखना है। पहले देखो यहाँ पे पहुंच गया, लॉगिन को क्लिक कर, अब आ गया ना, किस पे क्लिक करना है, फीडबैक पे कर देना चाहिए ना, लेकिन फीडबैक थोड़ा छुपा हुआ है ना, आता कब है, माउस ओवर करें तब। हमने माउस ओवर नहीं किया, कहा सीधे फीडबैक पे क्या करो। देखो फीडबैक HTML में है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कंट्रोल शिफ्ट क्या करो, आई मतलब उसे क्या करो, सॉरी इंस्पेक्ट करो, और ये वाला एक्सपाथ डाल के चेक कर लो, बोल रहा है कि नहीं हम हैं, 1 बता रहा है ना, कह रहा है जी हम हैं, लेकिन सामने नहीं है। लेकिन सेलेनियम से बोले कि तुम क्या करो, जाओ भाई क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करवाए सेलेनियम से क्या आई, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का नाम पढ़ो क्या है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आई कि नहीं आई, इसी एक्सेप्शन की बात है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ये इसलिए नहीं आती कि आपका एक्सपाथ गलत होता है। इंटरेक्ट करने का मतलब मिलना, हाँ जिसे किसी से मिलने को क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करना, एक वर्ड होता है ना इंटरेक्शन अंग्रेजी का, तो इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मिलना। ये क्या कह रहा है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एलिमेंट हमें मिल नहीं रहा है। मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपाथ में नहीं, वो HTML में नहीं, HTML में है, एक्सपाथ सही है, लेकिन वो चीज जिस पे आप क्लिक करने को बोल रहे हो वो सामने नहीं है। वो कह रहा है कि हम इस पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेलेनियम क्लिक करने से पहले देखता है, मनमानी तो क्लिक करता नहीं, ये देखता है कहाँ क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है। तो भैया पहले उसको देखता है कि वो UI पे है या नहीं। अगर किसी पे क्लिक कर रहे हो और वो UI पे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, बोलोगे सेलेनियम से तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं बोलेगा। अरे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन बोल देगा तो तुम जान जाओगे तुम्हारा एक्सपाथ क्या है, गलत है। अभी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं बोला, क्या बोला, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। इसका कहने का मतलब एक्सपाथ आपका जी सही है, चीज HTML में है लेकिन पेज पे सामने दिखाई नहीं दे रही, जैसे ये हो रहा है। देख लो, क्या वो फीडबैक का लिंक नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसी पे माउस ओवर कर दिए होते, एक लाइन पहले जो लिखे थे कोड, देखो काम कर रहा था कि नहीं, क्योंकि जब माउस ओवर करता था तो वो चीज क्या दिखने लगती थी, सामने आ जाए तो उसे क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आई बात समझ में कुछ? तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल भी याद रहेगा। कब आता है, जब चीज आपके सजे से, अभी आप इससे बोल दो कि भाई इस पे क्लिक करो, परचेज ऑर्डर पे। अब परचेज ऑर्डर कहाँ है, जब मोर पे माउस ले जाओगे तब आता है ना। अब मोर पे माउस ओवर नहीं किए, HTML में तो है वो चीज, लेकिन सामने तब दिखाई देगी जब माउस ओवर करो। अब बोलोगे तो क्या बोलेगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, एलिमेंट मिलने योग्य नहीं है, क्लिक करने योग्य नहीं, भाई सामने वो दिखाई दे ही नहीं। आई बात समझ में कुछ? लेकिन देखना इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, इसी पे काम नहीं कर रहा ना, एक बार ट्राई मारते हैं। देख पहले आपको पकड़ना है, यहाँ क्या लिखा है, बोलो ये इतना समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, क्लास का नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर। फिर देखो हम क्या लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर और लिख रहे हैं क्या, ड्राइवर। क्या मतलब हुआ इसका भाई, याद करो
तो यार पढ़ाया गया भाई, ये ब्रैकेट कब लगता है, जब डाउन कास्टिंग करते हैं ना। तुम बोलोगे ड्राइवर मतलब किस टाइप का, वेब ड्राइवर टाइप का, ड्राइवर को या वेब ड्राइवर को डाउन कास्ट कर रहे हैं किससे, जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर से। देखो डाउन कास्टिंग किसी की भी किसी के साथ नहीं कर देते, जिसका आपस में रिलेशन होता है उसी को कर पाते हैं। डाउन कास्टिंग क्यों करते हैं, जब हमें रखना होता है पेरेंट को किसमें, चाइल्ड। तो देखो अब बताओ, ये जो जेएसई है ये किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में रखना था, इसलिए हमने क्या की, डाउन कास्टिंग। याद रखना जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर खुद भी एक क्या है, इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। अब जेएसई डॉट की ये मेथड मिला है, क्या मिला, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, कॉल कर लोगे। अब इसमें पहला पैरामीटर भेजना फिक्स है, क्या लिखना, सॉरी, आर्गुमेंट्स 0 डॉट क्लिक। और दूसरा पैरामीटर भेजना किस पे क्लिक करना है भाई, इसी पे ना। कौन सा, क्या था वो, यही ना। ये देखो ये कोड हम क्या लिखे हैं, ध्यान से देखो क्या किया। ड्राइवर को डाउन कास्ट करके किसका ऑब्जेक्ट बनाए, जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर का, उसका मेथड कॉल किए एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट, उसके अंदर फिक्स वैल्यू लिखे आर्गुमेंट 0 डॉट क्लिक, और फिर भेज दिए उसका वेब एलिमेंट जिसके ऊपर हमें क्लिक करना है। चलो अब चलाते हैं। अरे भाई देखो फीडबैक खुल गया यार, है ना। तो किसी सभी सेलेनियम वेब एलिमेंट डॉट क्लिक किए होते तो क्या दे रहा था, एलिमेंट डॉट इंटरेक्टेबल, लेकिन इस तरीके से क्लिक किए तो हो गया। तो क्लिक देख रहे हो 3 लाइन का है, पहले वेब एलिमेंट बनाओगे, फिर ये लिखो डाउन कास्टिंग करोगे, फिर इस तरह से करो। तो भाई एक काम करो, सब लोग आज इसको क्या करो, ट्राई करो इसको, ठीक है। और फिर कल इसी के बारे में फिर क्या बताएंगे, कल ये है टॉपिक बचता, और क्या बचा है, स्क्रीनशॉट है, हाँ चलो वो भी एकदम जैसा है, छोटा सा है। और अच्छा वेट नहीं बताया गया, फिर चलो वेट, चलो ठीक।